आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या छत्तीसगढ़ की सरकार दिल्ली से चल रही है? क्या आदिवासी अधिकारों की अनदेखी हो रही है या फिर विपक्ष केवल राजनीतिक आरोप लगा रहा है? इन सवालों के बीच छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है और आदिवासी समाज के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण छत्तीसगढ़ में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और सरकार मोदी की गारंटी के हर वादे को पूरा कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो क्या है आखिर दोनों पक्षों के दावे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। विधानसभा से लेकर सड़क तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक सियासी दल एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह हाईजैक हो चुकी है। उनके अनुसार राज्य सरकार अपने स्वतंत्र निर्णय नहीं ले रही, बल्कि केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की नीतियों पर देश के गृह मंत्री और उद्योगपति गौतम अडानी का प्रभाव है तथा राज्य के संसाधनों और आदिवासी समाज के हितों की अनदेखी की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी समाज और आम जनता के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कई क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की चिंताओं का नजरअंदाज किया जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने जमीन से जुड़े मुद्दों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विधायक निवास के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर लोगों में नाराजगी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पेशा कानून की भावना का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज में असंतोष बढ़ रहा है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन उनके निर्णय स्वतंत्र तो नहीं दिखाई देते। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पूरी तरह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर काम कर रही है। पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार को हाईजैक कर लिया गया है। ये सरकार देश के गृह मंत्री चला रहे हैं। ये सरकार उनका एक सबसे मोदी जी का करीबी पूंजीपति अडानी चला रहा है और यहाँ पर जो आदिवासी समाज के लोगों का हक है, छत्तीसगढ़ के लोगों का जो हक है, वो मारा जा रहा है। वो चाहे आप हसदेव एरिया की बात करें, वो चाहे आप विधायक निवास बनाने के लिए जमीनों को जबरन कब्जा करने की बात करें, पूरे प्रदेश के अंदर पेशा कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है और जिसके कारण से आदिवासी समाज के लोगों के मन में गुस्सा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन गृह मंत्री और अडानी और मोदी से आता है। तो ये पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आज की तारीख में केंद्र सरकार के बिल्कुल इशारे पे और भाजपा के बिल्कुल इशारे पे नाचने वाली सरकार बन गई है। नंबर 1। आम आदमी पार्टी के नेता के इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार होने का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय के कारण विकास कार्यों में तेजी आई है और विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी को उनकी सरकार लगातार पूरा कर रही है और हर वर्ग के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में लाखों गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनके अनुसार लगभग 18 लाख आवासों के निर्माण की दिशा में काम किया गया है, जिससे गरीब परिवारों को स्थायी आवास का लाभ मिलता है। किसानों के हितों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई है और किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है,
जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से 2.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ भी डबल इंजन की सरकार के कारण तेजी से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। यहाँ पर मोदी की गारंटी का हर काम को पूरा कर रहे हैं। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर स्वीकृत हुआ है। आज किसानों का वादा पूरा कर रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को महतारी बंधन का पैसा यहाँ पर दे रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से विकास परियोजनाओं को गति मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसी दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह एक और आम आदमी पार्टी राज्य सरकार पर आदिवासी अधिकारों की अनदेखी और केंद्र के प्रभाव में काम करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर भाजपा सरकार विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को अपनी उपलब्धि बता रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आदिवासी मुद्दे, विकास और स्थानीय अधिकार जैसे विषय छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे में इन मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप आने वाले समय में भी जारी रह सकते हैं। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं। क्या विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, वहीं सरकार विकास कार्य और योजनाओं के आधार पर जनता के बीच अपना पक्ष रख रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरोप और जवाब का ये दौर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। एक और आम आदमी पार्टी सरकार पर आदिवासी अधिकारों की अनदेखी और केंद्र के प्रभाव में काम करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जवाब के तौर पर पेश कर रहे हैं। इन दावों और जवाबों के बीच अंतिम निर्णय जनता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालता है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।